हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन बम। यह जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आंसर है ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में अपरिवर्तित रहती है। अगला है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इसका सूत्र HgS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, विटामिन के का कार्य है? आंसर है ऑप्शन बी, रक्त को थक्का जमाता है, थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन डी, एथलीट फूट। यह फंगस के द्वारा होता है, फंगस से होता है। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। अगला है, तीली या पलीहा को कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों कहते हैं, रक्त बैंक भी और आरबीसी का शमशान घाट भी। अगला है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। आंसर है ऑप्शन सी, लाइकेन। यह कवक और शैवाल के मिलने से बनता है लाइकेन। अगला है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनस। अगला है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारने पर प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बैंगनी रंग आधार की ओर प्राप्त होता है प्रिज्म से प्रकाश को गुजारने पर। अगला है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न होता है। आंसर है ऑप्शन सी, रक्त का अस्कंदन न होने के कारण ही हीमोफीलिया उत्पन्न हो जाता है। अगला है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन बटा कूलम होता है विद्युत तीव्रता का मात्रक, न्यूटन बटा कूलम। अगला है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को पता है ट्रिप्सिन। अगला है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग से। इसी से पृथ्वी के आयु का परिकलन किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने की है इलेक्ट्रॉन की खोज।
अगला है, हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर है ऑप्शन बी, इथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला है, रेटिनॉल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। अगला है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन डी, जिंक की कमी से हो जाता है धान में खैरा रोग। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? आंसर है ऑप्शन बी, बांस की। सबसे अधिक वृद्धि दर बांस की ही होती है। अगला है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चाल बढ़ जाती है। अगला है, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? आंसर है ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना ने किया था प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण। अगला है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध। अगला है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है मेरीकल्चर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनस। यूरेनस ग्रह सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है। अगला है, टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम समूह में रखा जाता है टॉर्च में सेलों को। अगला है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, मूंगफली से। टीका रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अगला है, सीनेबार किसका खनिज है? आंसर है ऑप्शन डी, पारा का। सीनेबार पारा का खनिज है। अगला है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है प्रोटीन को। अगला है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा ही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अब दोस्तों चलते हैं जनरल स्टडी के प्रश्नों पर। पहला है, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर में। जयगढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में है। अगला है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला है, सुपरनोवा क्या है? आंसर है ऑप्शन ए,
एक विस्फोटी तारा है सुपरनोवा। अगला प्रश्न है, बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। अगला है, अलीगढ़ मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी, ताला के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। अगला है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार को बनवाया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला है, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है तिरुपति। अगला है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में है। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब खोला गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में। कब खोला गया था? 1925 ईस्वी में। अगला है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी, हनोई में है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई में है। अगला है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास में। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला है, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? आंसर है ऑप्शन डी, झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर। अगला है, आईटी का विस्तारित रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी का विस्तारित रूप। अगला है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला है, केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी महीने में पेश किया जाता है केंद्रीय बजट। अगला है, चंद्रहास तलवार किसका मुख्य हथियार था? आंसर है ऑप्शन ए, रावण का। चंद्रहास तलवार रावण का मुख्य हथियार था। अगला है, जापान की मुद्रा क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अगला है, कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, सिनकोना से। कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। अगला है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन डी, 20 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अगला है, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में।
भाभा परमाणु केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। अगला है, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास ने की है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना कालिदास ने। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला है, यमा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा है यमा पुस्तक के लेखक, महादेवी वर्मा। अगला है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी, अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। अगला है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर में है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, जय जगत का नारा किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने दिया था जय जगत का नारा। अगला है, हवा में ध्वनि तरंगे होती है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अगला है, फादर ऑफ जियोमेट्री किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ जियोमेट्री। अगला है, नमी को किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है नमी को। अगला प्रश्न है, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेयॉन का। प्रशीतन में फ्रेयॉन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजसमंद झील कहाँ है? यह राजस्थान में है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? द हेग में है। अगला है, रिकेट्स बीमारी किसके कमी के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान का। कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी के किनारे ही है बद्रीनाथ। अगला है, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है ऑप्शन ए, कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है मदर इंडिया पुस्तक। अगला है, मारो फिरंगी को किसने कहा था? आंसर है ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, तारकोल है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत। अगला है, रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, रॉसकॉस्मोस। के संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी,
एस राधाकृष्णन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन। अगला है, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? आंसर है ऑप्शन डी कनाडा है। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है। अगला है, जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब वह, आंसर है ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जब एक जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अगला है, महावीर को किस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ था? महावीर को आंसर है ऑप्शन सी पावापुरी में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।